2016 से रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है। पीपल आर रिटायरिंग इन लार्ज नंबर्स, नोबडी इज टेकिंग अप द चार्ज एट द ग्राउंड लेवल। हमारे साथ हो क्या रहा है? इट इज नॉट लेस देन अ फ्रस्ट्रेशन, व्हाट एल्स इट कैन बी। कुछ जेई रिटायर हो गए, कुछ एईज हैं आज की डेट में, और कुछ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हमारे इस वक्त है एसईज जो जेई लगे हैं 30 साल पहले, आज की डेट में जेई की तनख्वाह ले रहे हैं। 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चारों वैकेंट, 100% वैकेंसीज। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 उन्होंने बनाया था एट द टाइम ऑफ अनबंडलिंग। जो जूनियर इंजीनियर अब 300 डिटेल्स देखता है, 200 डिटेल्स देखता है, उसको क्या किया जा रहा है? आप कुछ एक्शन ले लेंगे। अरे जनाब, उसको तो कोई मेडल पहनाओ, क्योंकि वो इन 333 का भी काम कर रहा है। एलजी साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दोज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट्स, दे हैव नॉट इवन फिल्ड दोज पोस्ट्स जो आज से 30 साल पहले उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन की है। जब वो नहीं फिल हो जाएंगे, जब डेली वेजेस को रेगुलराइज नहीं करेंगे, जब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज नीचे ये खाली रखेंगे, कि हम पब्लिक उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि पीपल हैव फॉरगॉटन आवर मिजरीज व्हाट वी आर फेसिंग एट आवर लेवल। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। आप जानते हैं जो बहुत सारे शोबे जम्मू कश्मीर में खबरें बनाते हैं, उनमें एक शोबा बिजली का है। बिजली नहायत ही अहम है, और रोज़ हम देखते हैं कि किसी न किसी इलाके में, जम्मू से हो या कश्मीर से हो, बिजली खबर बनाई लेती है। या कभी लोग खबरें ना बनाएं तो कभी डिपार्टमेंट भी खबरें बनाता है। जब ये बिजली की तरसीली लाइनें ठीक करते हुए इनके लोग नीचे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट्स के शिकार होते हैं, तो ये परपिचुअली खबरों में रहता है ये महकमा। लेकिन सड़कों के अलावा इस महकमे के अंदर के मसले भी बहुत ज़्यादा हैं। वो शायद बाहर के मसलों से ज़्यादा हैं, लेकिन ये इस खबरों के साइकिल में हमेशा ऐसे फंसे रहते हैं कि अपनी बात शायद ही कर पाते हैं। तो आज हम आए हैं पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब से मिलने के लिए। ये जनरल सेक्रेटरी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं पीडीडी के, एरसवेल पीडीडी के। तो इनके बहुत सारे मसाइल हैं, तो आज इन मसाइल के हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी सिन्हा साहब को एक तफसीली ख़त भी लिखा है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर मजबूरी क्या हुई कि आप अब ख़त किताबत भी करने लगे। तो हिदायत साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज आपने मनोज सिन्हा साहब को एक ख़त लिखा है, तो क्या मजबूरियां हैं कि आप ख़त लिखने पर मजबूर हो गए? क्या एक्सेस नहीं है? देखिए सर, एक्सेस क्या, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे जो हम डिटेल में भी बात करेंगे, बट दे हैव रीच्ड एट ए लेवल जहाँ पे हमें अब लग रहा है कि मनोज सिन्हा जी इज़ द ओनली होप फॉर अस। देयर हैव बीन टॉप ब्यूरोक्रेसी, हमारे इश्यूज़ कुछ हुए, किसी लेवल पे भी पहुँचे, बट एट दिस स्टेज नाउ वी फील ओनली सिन्हा साहब कैन बी एबल टू डू सम वंडर्स फॉर अस, विच लुक्स अदरवाइज ए वेरी शेबी पिक्चर हमें इस वक्त अपने लिए लग रही है, जहाँ पे हमारे मसाइल इतने बढ़ गए हैं। जब हम एक एक करके उन पे भी आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे इस वक्त हालात क्या है। तो आज हमने ऊपर से नीचे तक जो ये जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन है, इस बैनर के तले हम सारे जेई से चीफ इंजीनियर से एमडीज तक रहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सब ने अपना सिग्नेचर इसमें पिटिशन में अपना साइन करके जो हमने इसमें डिमांड्स रखी हुई है, इनफैक्ट अपनी दाद बिदात जो रखी है, इट इज़ मोर ऑफ ए दाद बिदात दैन डिमांड्स। वायर सिन्हा साहब, शायद सिन्हा साहब भी समझेंगे। सिन्हा साहब बार बार हमने देखा, जब मीर बाज़ार में हमने ग्रिड इनाग्रेट किया, डबल कैपेसिटी बढ़ाई, जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन ने अपनी कैपेसिटी पिछले 3 सालों में डबल कर दी। वो डबल तब कर दी जब स्टाफ स्वस्थ था। मनोज सिन्हा साहब ने मीर बाज़ार में भी कहा और डिलेना में भी कहा कि दीज आर द बेस्ट पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स इन द कंट्री। हम सिन्हा साहब से आज यही जानना चाहते हैं, सिन्हा साहब, शायद आपकी नॉलेज में आज तक ये नहीं लाया गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और अगर हम बेस्ट इन द कंट्री है, बेस्ट डिजर्व द बेस्ट। नाज़रीन, यहाँ ये बतानी ज़रूरी है कि पावर डिपार्टमेंट वैसे भी हमारे लिए जम्मू कश्मीर में मसला भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, चैलेंज भी था। लेकिन पिछले कई बरस से हम सोच रहे थे, मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर के जो पॉलिसी मेकर सोच रहे थे कि जो ग्लोबली हो रहा है कि अनबंडलिंग हो जाए, डिपार्टमेंट से बाहर आ जाए, एक कमर्शियल एक्टिविटी होती है पावर, तो अनबंडलिंग हो गई। हमने पावर डिपार्टमेंट को
4 कॉरपोरेशंस में डिवाइड किया। मतलब 2 तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशंस हैं, एक जम्मू की है, एक कश्मीर की है, एक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन है। इसके अलावा हमें ऑलरेडी एक पावर जनरेशन कॉरपोरेशन थी, वो पहले से ही सेपरेट थी। परचेज के लिए भी हमारा एक शोबा अलग से है। तो जब ये लोग एक डिपार्टमेंट से कॉरपोरेशन में मुंतकिल हो गए, तब इनको कहा गया कि आप कॉरपोरेशन के मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि आप जम्मू कश्मीर सरकार के मुलाजिम हैं और आप डेपुटेशन पे हैं इन कॉरपोरेशन में। और कॉरपोरेशन को ये कहा गया कि उनकी जो ज़रूरियात आने वाले दिनों में होंगी वो खुद उसके लिए उसूल बनाएंगे, निज़ाम बनाएंगे, जिस पर बतदरीज अमल होगा और इसी तरह से अनबंडलिंग मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हिदायत साहब, क्या अनबंडलिंग के बाद आपके मसाइल में इजाफा हुआ या कमी हो गई? कोई तब्दीली तो आई होगी। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड फ्रॉम गुड टू बैड फॉर अस पोस्ट दिस अनबंडलिंग। हुआ क्या उस वक्त जनाब, जब अनबंडलिंग हुई 2019 में, पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट हो गई थी, तो J&K में उससे पहले खाली ट्रेड को बना था, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। जब ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बन गई थी तब हमारे हृदय कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो एक हमारी बीच मिनट साइन हो गए, बिकॉज वी वेंट फॉर एजुटेशन दैट डे। उसकी हिस्ट्री की तरफ जाना चाहूँगा। तो मिनट्स में ये कहा गया कि एज एंड व्हेन अनबंडलिंग विल बी डन इन फ्यूचर, आपको जी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो जब भी जनाब रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हो गई फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरीज, तो इमीडिएटली अनबंडलिंग भी स्टार्ट हो गई। तो हमने उस जो हमारा डॉक्यूमेंट था दैट विल बी टेकन ऑन बोर्ड एज एंड व्हेन फ्यूचर विल बी डन, तो हमें जी उस कमेटी का पार्ट बनाया गया, जिसने मतलब जिन्होंने की उस कमेटी दैट वाज हेडेड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर पावर दैट टाइम अविनाश दुबे जी, and even our Javed Yusuf Dar Saab was this the member of that, and so many young engineers were members of that committee. कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी और रिकमेंडेशंस जो दी जनाब, वो सैक ने अप्रूव किया। अब इश्यूज की तरह सैक ने अप्रूव किया। द रिकमेंडेशंस वर एक्सलेंट, द सैक डिसीजन वाज एक्सलेंट, क्योंकि लग रहा था कि अब हमारे मुस्तकबिल सुवर जाएगा और मोर इंपॉर्टेंटली कॉर्पोरेशंस भी अच्छी बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जो वादे किए गए वो वादा कोई ज़बानी नहीं था सर, वादा था इन द फॉर्म ऑफ ए सैक डिसीजन। सैक डिसीजन के कॉरस्पॉन्डिंग सैक डिसीजन में एक सैक डिसीजन लिया गया कि जो भी कोई इंजीनियर है, जो इंचार्ज कैपेसिटी पे काम कर रहा है, दे विल बी रेगुलराइज्ड। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। जैसे हमारे चीफ इंजीनियर है आज की डेट में, चीफ इंजीनियर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जावेद यूसुफ डार साहब, चीफ इंजीनियर हमारे ट्रांसमिशन है हशमत काजी साहब। दे वर अपॉइंटेड सम 30 years बिफोर एज असिस्टेंट इंजीनियर थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, और आज की डेट में आफ्टर पुटिंग 32 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस बने वो ए से AEE से एक्शन से SC से चीफ, और एक बशीर अहमद डार उस बैच में MD भी बन गया, लेकिन वही सैलरी वही असिस्टेंट इंजीनियर की। दिस सैक डिसीजन पोस्ट दैट अनबंडलिंग वाज गारंटीइंग अस द रेगुलराइजेशन इन 2 months टाइम। और रेगुलराइजेशन किसने की? सैक ने। फिर मिनट्स किसने साइन किए? एस्टेब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी ने, हेडेड बाय BVR सुब्रमण्यम जी एंड द प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता जी। ही वॉज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, ही इज ऑल्सो द सिग्नेटरी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं वो सब AEE हैं? हमारे जो चीफ इंजीनियर्स हैं वो AE और जूनियर इंजीनियर्स हैं। कुछ JE रिटायर हो गए, कुछ AEs हैं आज की डेट में, और कुछ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हमारे इस वक्त है SEs जो JE लगे हैं 30 साल पहले, आज की डेट में JE की तनख्वाह ले रहे हैं। तो रेगुलराइज नहीं हुए? रेगुलराइज गवर्नमेंट ने इसी अनबंडलिंग के टू, क्योंकि मैं आपकी सवाल की तरह तब आना चाहूंगा, वहां सैक डिसीजन निकला। सैक डिसीजन के बाद मिनट्स निकल गए एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। फिर उसके बाद GAD को ऑथराइज किया गया टू मेक ए कमेटी हु विल लुक इनटू द रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स टू बी हेडेड बाय प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पावर। और आज की डेट में कुछ रिटायरीज रेगुलराइज किए, but none of the serving engineers have been regularized, which otherwise was the mandate of that committee to complete in 2 months time from that. तो इसका क्या ये मतलब है कि जब आप एक इंजीनियर की प्रमोशन जो उसकी ड्यू होती है उसको नहीं देते हैं, तो एक ब्लॉक बन जाता है और ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है? जब आगे कोई नहीं बढ़ा तो नीचे से ऊपर लोग कैसे आ जाएंगे? देखिए सर, ये रेगुलर प्रमोशंस की बात है। लेट अस डीलिंग रेगुलर प्रमोशंस और फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। ये मैं अभी उस पर भी आपकी तरफ आ जाऊंगा, उस सवाल की तरफ।
वो भी हमारा बहुत बड़ा मसला। वो दूसरा मसला जो है रेगुलराइजेशन और फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, उसी चीज़ ने हमें मजबूर किया। हम ऑनरेबल एलजी साहब के मतलब दरवाजे पे दस्तक देने के लिए गए हैं, जो ए से जेड तक हमने उसमें अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। हमें प्रमोशंस दे दी गई, दोज वर इंचार्ज प्रमोशंस, और इंचार्ज प्रमोशंस को लेटर रेगुलराइज करना था बाय वर्चू ऑफ दैट मैंडेट, नहीं हुए। और सितम शरीफ ही तो ये है, अब आज की डेट में ये लोग रिटायर होते जा रहे हैं, दिस ईयर और अगला ईयर ये सारे रिटायर हो रहे हैं। मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं, आज आप देख रहे हैं अखबारों में हर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हैं। और आज की डेट में जो हमारे पास वैकेंसी है, हमारे पास 120 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट है। आज की डेट में देख रहा था कि 62 लोग से रिटायर हो गए हैं ना, 62 हमारे पास वैकेंट है, और 3 चार्ज हर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये मैं अब इंचार्ज मतलब फिलिंग ऑफ वैकेंसीज की बात पे आ गया हूं, वो रेगुलर कोई नहीं हुआ, जो कि गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट ने सैक डिसीजन किया हुआ है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट कमेटी, आपके माध्यम के थ्रू हम ऑनरेबल एलजी साहब को की बात पहुंचाएंगे। एलजी साहब, आपने यहाँ शहरी कश्मीर SKICC में ये ऐलान किया कि मैंने इंजीनियरों की रेगुलराइजेशन की, बिल्कुल की। वो आपने R&B में की, वो आपने PHE में की, वो इरिगेशन में की, वो फ्लड कंट्रोल में की। 30 सालों से उनकी पेंडिंग रेगुलराइजेशन थी। हैट्स ऑफ टू गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर क्लियरिंग दैट, जो भी बैकलॉग था। लेकिन एक्सेप्ट पावर, जिस पावर की एलजी साहब ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, वही एलजी साहब के पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज मार खा रहे हैं बाहर में। अगर कोई सफर कर रहा है, वो सबसे फेवरेट मुलाजिम जो ऑनरेबल एलजी साहब के इस वक्त। तो इस वक्त हमारे पावर की जो डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैं, हमारे यहाँ कितनी वैकेंसीज हैं जो फिल नहीं हो रही हैं? हमारे यहाँ आज की डेट में सर MD 2 पोस्ट वैकेंट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 वैकेंट है, चीफ इंजीनियर 5 वैकेंट है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 14 वैकेंट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 62 वैकेंट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 134 134 वैकेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर 167 167 वैकेंट है। और सबसे जो नया पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, 2016 से रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है। देयर इज नो रिक्रूटमेंट, पीपल आर रिटायरिंग इन लार्ज नंबर्स एंड नोबडी इज टेकिंग अप द चार्ज एट द ग्राउंड लेवल। अब आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इफ इट इज नॉट लेस देन अ फ्रस्ट्रेशन, व्हाट एल्स इट कैन बी। इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव, हम इस वक्त जाल बिछा रहे हैं ऑल अराउंड। जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, PMDP है, PMDP अर्बन, PMDP रूरल, आप जो भी है हमारे RAPDRP, रिसेंटली रिवाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम RDSS, जिसमें thousands ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज आर बीइंग दिस, उसमें इन्होंने PSUs भी बाहर के लाए हैं, लाइक पावर ग्रिड और भी बहुत सारी कंपनियां। वो जब बाहर में हमारे साथ कंपैरिजन पे आते हैं, दे स्टैंड नो वायर इन फ्रंट ऑफ द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये कौन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज है? ये वही है जो पावर भी है, जिनको शाम को थेफ्ट भी रोकना है, जिनको शाम को ये चोरी रुकानी है, जिनको इसी कंज्यूमर से फीस भी लेना है, जिनको मार भी खानी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। और हम आपके शुक्रगुजार हैं उस पॉइंट पे जो आपने बोला कि हम पब्लिक उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि पीपल हैव फॉरगॉटन आवर मिजरीज व्हाट वी आर फेसिंग एट आवर लेवल। क्योंकि आप देखते हैं, इफ माई चीफ इंजीनियर एंड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इज टेकिंग द प्रेशर ऑफ द चीफ इंजीनियर पोस्ट, why should he get the salary of assistant engineer only? Is this not his right to get the assistant engineer? क्या कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज की डेट में सेक्रेटरी ऑफ मौसूद साहब चाहिए? मैं आपको रिक्वेस्ट आज करूंगा, none of the KS or IAS officers you will find them unregularized or not getting the salary of the post which he is presently heading. तो ये जो आप बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा, ये तो टेक्निकल पोजीशंस हैं 333, तो पूरी 100% टेक्निकल पोजीशंस हैं। लेकिन इसके अलावा जो इंजीनियर के नीचे का जो स्टाफ होता है, जो जिसके बगैर आपका शो चलेगा ही नहीं, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। सर, thousands of vacancies are there at lower level, thousands, it is not in hundreds. लाइनमैन, जूनियर लाइनमैन, फोरमैन। और सितम ज़रीफ तो ये है, जब हमारी अनबंडलिंग हुई थी, अगेन उसी सवाल पे, आपके सवाल के जवाब पे आऊँगा कि क्या वादे पूरे किए गए। उसमें एक वादा था, एक तो उसमें रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स वादा था, दूसरा ये वादा था कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो डेलीवेजर्स है, जो भी वैकेंसीज आपको विद टाइम आ जाएंगी, दे हैव टू बी फिल्ड बाय द एग्जिस्टिंग डेलीवेजर्स। क्योंकि एग्जिस्टिंग डेलीवेजर्स के पास, एक तो ये डेलीवेजर्स लगे हैं किसी यहाँ पे PDD में, उनको एक्सपीरियंस भी है, उन बेचारों ने कुर्बानियां भी दी है बाय वर्चू ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स।
जो आप देख रहे हैं रोज बरोज जो उनके साथ होता है। एंड दे उनको सैक ने उनको उस डिसीजन को एंडोर्स सैक ने किया, ऑनरेबल एलजी साहब ने किया कि इनको फिलअप किया जाए कहाँ से, एग्जिस्टिंग रेलवेजर से। दे आर नॉट बीइंग रेगुलराइज्ड। अगर उनको रेगुलर करते, दे वुड हैव टेकन द चार्ज एज रेगुलर एम्प्लॉइज. It could have completely transformed the corporations. They need not to go to the agency and SSRB or any other agencies or to frame the rules और उनको appoint करना था. उनको तो easy रास्ता था appoint करने का. It has not been done till date. And this is for engineers and the same percentage. Sir, please see the percentage. It is 40%, 40%. और सितम ज़रीफ़ी तो ये है मसूद साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये लास्ट मेजर ऑर्गेनाइजेशन 1988 में हुई थी. तब हमारे पास कितनी लाइनें थी, कितने रिसीविंग स्टेशन थे और कितने ग्रिड थे. और आज की डेट में हमने जाल कहाँ कहाँ बिछाया हुआ है. एसेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 3000%, 4000%. और हमने सरकार को इसी सैक ने, इसी अनबंडलिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दे दिया दैट हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट शुड बी क्रिएटेड और दिखाया कहाँ कहाँ किया था. बट सॉरी टू से एलजी साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दोज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट्स, दे हैव नॉट इवन फिल्ड दोज पोस्ट्स जो आज से 30 साल पहले उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन की है. जब वो नहीं फिल हो जाएंगे, जब डेलीवेजर्स को रेगुलराइज नहीं करेंगे, जब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज नीचे ये खाली रखेंगे, आप मुझे बोलिए एम आई रोबोट और एम ए ह्यूमन बीइंग. रोबोट हूँ मैं या ह्यूमन बीइंग हूँ? मेरे से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स भी चलानी है, मेरे से 24/7 ऑनरेबल एलजी साहब का ख्वाब भी पूरा करना है, पावर देना है, मेरे से स्मार्ट मीटरिंग भी लगानी है, मेरे से तमाम जो भी ये लाइनें और ग्रिड्स बिछाने ये भी मेरे थ्रू करना है. और मुझे अपना स्टाफ नहीं दिया जा रहा है. क्या मैं ये ना समझूं कि मेरे साथ दूसरा सलूक किया जा रहा है? आप मुझे बताइए, क्या हम इनके बच्चे नहीं हैं? क्या अगर उन्होंने R&B और इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, PHE में सब इंजीनियर्स को रेगुलराइज किया, इफ़ यू विल विजिट द चीफ इंजीनियर R&B, आप उसको बोलेंगे जनाब आप किस ग्रेड में, ही विल से द चीफ इंजीनियर ग्रेड. आप एक्शन R&B जाइए उधर लाल चौक में, लेफ्ट लिवर और राइट लिवर, विच ग्रेड, ही विल से एक्शन ग्रेड. एंड देन गो टू ED फर्स्ट बसंत बाग जाओ, जनाब आप क्या है, वहाँ जावेद साहब बोलेंगे मैं JE हूँ. तो ये उनमें और हमें फ़र्क है. विल दिस मोटिवेट अस टू डू बेटर और डिमोटिवेट अस? हिदायत साहब मुझे बता दी, नई ऑर्गेनाइजेशन जब पैदा होती है तो उसके फिर अपने निज़ाम बनते हैं, अपने उसूल बनते हैं, काम करने के तरीके बनते हैं. तो क्या इन कॉरपोरेशंस में जहाँ अडेप्टेशन पे है, इन कॉरपोरेशंस ने वो उसूल बनाए हैं, रिक्रूटमेंट के उसूल बनाए हैं, कोई सर्वे किए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कोई पहल हुई होगी कॉरपोरेशंस की तरफ से? मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ दे दूंगा. यहाँ आप देख रहे हैं 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 4 वैकेंट, 100% वैकेंसीज. ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 उन्होंने बनाया था एट द टाइम ऑफ अनबंडलिंग. दोज पोस्ट्स वर क्रिएटेड अनबंडलिंग के, क्योंकि उन्होंने बोला MD और चीफ इंजीनियर्स के बीच में एक लिंक रहनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियर टेक्निकल, जो ED चीफ इंजीनियर और MD को बैलेंस करेगा. बाय वर्चू ऑफ दैट दे हैव गिवन द लॉजिक दैट दिस विल स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेशंस. 19 से 23 4 साल कुछ महीने, आज की डेट में जिस दिन क्रिएट किए हैं आज की डेट में वही पोजीशन है, स्टेट्स को है, तब से कोई लगा नहीं है. आज की डेट में नन ऑफ द पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टिल डेट. यही हाल हर जगह है. इसका शुक्र है नाम तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्रिएट की गई है पोस्ट. बाकी तो जगह पे कोई नई क्रिएशन नहीं है, उसके बाद कोई नई क्रिएशन नहीं सर. जो पोस्ट यहाँ से रिटायर हो जाएंगे, आप देखिए जूनियर इंजीनियर लेवल पे, ओनली JE लेवल पे कॉर्पोरेशन अभी रिक्रूट कर सकती है. ये 333 पोस्ट इस वक्त PDD के नहीं है, दे बिलोंग टू द कॉर्पोरेशंस. ये एज ए वन टाइम एग्जेप्शन क्या कर सकते थे, किसी SSRB को भेज सकते थे, वहां से रिक्रूट करा के ले सकते थे एंड दे वुड बी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज. इट हैज नॉट बीन डन, इट हैज नॉट बीन डन टिल डेट. और सुनिए सर, सितम ज़रीफ़ी क्या है, जो जूनियर इंजीनियर अब 300 डिटेल्स देखता है, 200 डिटेल्स देखता है, उसको क्या किया जा रहा है, आप कुछ एक्शन ले लेंगे. अरे जनाब उसको तो कोई मेडल पहनाओ, क्योंकि वो इन 333 का भी काम कर रहा है, इन 333 का काम भी वही कर रहा है. तो हम परसों में एक सेमिनार में गया था, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, जिसके तले हम पूरे कंट्री के इंजीनियरिंग एसोसिएशंस काम करते हैं. आई स्वेयर मैं दंग होकर रह गया कि हाउ वी आर कंटिन्यूइंग एज पावर इंजीनियर्स, जब मैंने उनकी सर्विस कंडीशंस देख लिए, उनको क्या है. यहाँ पे तो आप हैरान हो जाओगे हाउ मच वी आर गेटिंग एज ए ट्रैवल अलाउंस एज ए जूनियर इंजीनियर. 30 रुपीज़ वो भी नहीं मिलते. अब मुझे बताइए, 1 रुपया मुझे दिन में मिलता था
टू मीट टू माई एक्सपेंसेस एज ए जूनियर इंजीनियर। 1 रुपया? 1 रुपया। मैं चरार शरीफ में हूँ, मुझे भड़गाम भी पहुँचना, मुझे ये पे इस 1 रुपया का मैं कितना ख्याल रखता हूँ, हाउ जुडिशियसली आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस रुपी। और जब भी मैं बाहर गया, मैंने देखा परसों ऑल इंडिया में हर जगह 7,000, 8,000 एट टाइम्स, हर किसी जगह पे मैंने ये भी देखा 80 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 120 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, डीजल। सो ये भी हमारे पास नहीं है। हम खुश हैं, लेकिन हमें वही पोस्ट फिलअप करके दो, ताकि सीरियसली स्पीकिंग, इफ द हेड ऑफ द स्टेट हैज एक्सपेक्टेशंस ऑन अस, इट इज आवर ड्यूटी टू राइज टू हिज एक्सपेक्टेशंस। जो लास्ट टाइम आपने एक पूरे पावर एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे गए थे, जी। फिर आपने तो बड़ी खुशी का इजहार किया था जब आपके एग्रीमेंट्स हुए, तो क्या ये मामले उस वक्त आपने सालों नहीं किए थे? सर, ये आपके पास वो एग्रीमेंट का भी पेज है, ये हमारे पास ये एग्रीमेंट पड़ा हुआ है जो लास्ट ईयर हुआ था। इस एग्रीमेंट का अंग्रेजी मैं अभी और एक बार देख रहा था जस्ट टू क्रॉस चेक कि लिखा क्या था उसमें। तो ये देख रहा था मैं, नॉट इवन ए सिंगल लाइन हैज बीन अचीव्ड इन दिस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा था कि जो सैग ने रेगुलराइजेशन की है, वैसे तो मेरे लिए सैग का डिसीजन इस एग्रीमेंट से कहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि दैट इज द बाइबल, सैग इज द बाइबल इन अ यूनियन टेरिटरी, और जो जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंतजामिया हो, और जहाँ पे फिर सारे सेक्रेटरीज एस्टैब्लिशमेंट कमेटी के दस्तखत करें कि जनाब 2 महीने में करना है। इफ द सेम डेडलाइन इज गिवन टू मी एज अ फील्ड इंजीनियर कि जनाब ये करना है, देन आई फेल टू मीट दैट डेडलाइन, व्हाट वुड बी माय फेट? विल गो होम। आई विल गो होम, एंड नॉट ओनली होम, आई डोंट नो वेयर आई विल गो। तो इसलिए जनाब ये हमारा हाल है। तो हमारे सीरियसली स्पीकिंग, दिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हमें तब भी आज की डेट में इफ देयर इज समवन होम वी ट्रस्ट अपॉन कि हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि परसों मीटिंग में भी उसने बोला कि ये लोग कैसे स्टाफ के बगैर काम कर रहे हैं, दैट इज ओनली ऑनरेबल एलजी साहब। शायद हमारी ये दास्तान है ना, ये इतने पोस्ट, इतनी रेगुलराइजेशन एलजी साहब के नॉलेज में नहीं है, देन ही वुड नॉट हैव टोल्ड इन एसकेआईसीसी पावर इंजीनियर्स को ही बोला जनाब आपको मुबारक हो, आपको मैंने रेगुलराइज किया। ही वाज नॉट टोल्ड दैट दे आर सम अदर इंजीनियर्स जिनको रेगुलराइज किया गया हो। तो आपकी वसातत से तो हम यही बात चलाना हिदायत साहब, आपने तो काफ़ी बातें की इंजीनियरिंग के हवाले से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपके मातहत काम करते हैं, जो इस शो को चलाने में आपके मददगार हैं, वो भी खबरों में होते हैं। रोज़ हर तीसरे रोज़ कोई ना कोई शख्स बिजली के झटके से या तो जख्मी हो जाता है या मारा जाता है, उनकी बात कौन करेगा? आई टॉक्ड अबाउट द रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स एज गारंटीड इन SO 109 which was approved by Honorable NLG post unbundling. मैं आज भी कह रहा हूँ सर, they are the people who have given their blood while serving the power development department. सच में एक बोलता है ज़बानी खून बहाना, दूसरे उनके एक्सीडेंट्स हो गए और खून बहाया। गवर्नमेंट को फिलफोर उनको रेगुलराइज करना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, वो तो डिजर्व खाली रेगुलराइजेशन नहीं करते हैं, उसके बाद उनको जितने हमको फैसिलिटीज़ है उनको सारी दिया जाए, और उनकी सेफ्टी का हमने अच्छा ख्याल रखा हुआ है। बट मोर देन दैट गवर्नमेंट शुड कम, नॉट ओनली दैट, वेलफेयर स्कीम थी हमारी। विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट पुलिस हैज सच अ वंडरफुल वेलफेयर पॉलिसी। वेलफेयर पॉलिसी गवर्नमेंट कुछ नहीं देता था, हमारे तनख्वाह से कटता था, और वेलफेयर पॉलिसी में कुछ करोड़ जमा हुए थे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट। और गवर्नमेंट ने उस वेलफेयर स्कीम को बंद किया, बोला अब नई वेलफेयर स्कीम बनाएंगे। साल से भी ज्यादा हो गया, पुरानी वेलफेयर स्कीम क्लोज्ड, उसके जो पैसे थे वर्थ करोड़ वो तो उधर ही है अनअकाउंटेड, एंड नई पॉलिसी बनी नहीं है। दैट वेलफेयर पॉलिसी वुड टेक केयर ऑफ द फैमिलीज ऑफ दोज who would either get injured while serving the power development department or would get died in electrical accidents. अब उसको वो बोलते हैं ना, खुद भी कुछ नहीं दिया, जो अपना था वो भी लुट गया। अब उनके मामले में ज़्यादा, क्योंकि इंजीनियर्स ने कभी नहीं वो लिया है। दैट वाज समथिंग विच एवरीबडी नो। आप एज अ जर्नलिस्ट यू फील फॉर देम, एज ए बॉस आई फील फॉर देम। तो ये एक तरीका था, 500 400 हम चीफ इंजीनियर को 300, किसी को 200, किसी को 100, और ये जमा होता था इमीडिएटली। ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स के कंपिटेंस में होता था, लाख रुपए दिए किसी डेलीवेजर्स को। और ये लास्ट टाइम एक कोविड जब आया, दिस एसोसिएशन, आई वॉज द प्रेजिडेंट, आई अपील्ड टू माई मेंबर्स, जनाब कुछ अकाउंट बनाया है मैंने, मेहरबानी करके कोई दो।
10 लाख रुपए आ गए। 10 लाख मैंने टेलीविजर्स के विडोज को दे दिया और उनकी माओं को दे दिया। दैट 10 लाख प्लेड ए ह्यूज रोल दैट टाइम। ये कुछ लोगों को भी दिया था यहाँ फाउंडेशंस को, उनके भी यहाँ पे ये थैंक यू के ये आ गए हैं सारे। बट वी डिड इट एज एन एम्प्लॉय, एज समथिंग जो उनके साथ साथ चलते हैं। गवर्नमेंट का वो तो सपने स्वीकार, गवर्नमेंट के जो सपने हैं वो तो स्वीकार करने में वो उनका ज़बरदस्त योगदान रहता है। मैंने अपने जेब से ही 10 लाख निकाले, गवर्नमेंट को तो 10 करोड़ निकालना चाहिए था, जिस हिसाब से मैंने 10 लाख निकाले। बट नथिंग हैज़ बीन डन इन कोविड गिव सम रिस्पाइट टू दोज फैमिलीज। तो हिदायत साहब, पावर के हवाले से बहुत सारे मसले हैं, सड़कों पे भी हैं, घरों में भी हैं, मशीनों में भी हैं, कारखानों में भी है और डिपार्टमेंट में भी है। खैर हम आपको उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कंप्यूटर्स में आपका स्टेटस जो है वो है कि आप उन इश्यूज़ को उभारें जो इश्यूज़ आपके इंजीनियर्स के हैं या आपके सबऑर्डिनेट स्टाफ के हैं। तो बाकी जो मामलात हैं पावर रिफॉर्म्स के हवाले से या अनबंडलिंग से कौन सा इम्पैक्ट मार्केट पर रहा, तो उस पर तो पॉलिसी मेकर्स ही बात कर रहे हैं। लेकिन खैर आज आपने एक नई बात बता दी कि हमारे जो जिन्हें हम पॉलिसी मेकर समझते हैं उनका स्टेटस भी कंप्रोमाइज्ड है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अपने मामलात बताएं, हम लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार भी सुन ही लेगी। तो हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ हो, अच्छा हो, भला हो। अपने इतना टाइम हमको दिया, हम आपके बड़े निहायती मशहूर हैं और उम्मीद है कि कोई बहाना आगे मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कि हम मिलें तो आप उस वक्त इतने नाखुश ना लगें। हम भी आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं बिकॉज आपने हमारे इश्यूज इतने अंडरस्टैंड किए इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। वी होप कि गवर्नमेंट आल्सो एक्ट द सेम वे इन रिजॉल्विंग आवर इश्यूज। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।